माय चैनल मैथ्स मास्टर्स और मैं दीप्ति सिंगल आपको आज बताऊंगी एरिया के बारे में। एरिया होता क्या है, पहले हम देखते हैं कि पेरीमीटर। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है कि जैसे ये एक बाउंड्री है तो इसके चारों तरफ हमने जितनी भी डिस्टेंस कवर की है वो तो होता है पेरीमीटर। अब एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है कि जैसे कि हमारी एक ये टेबल है और हमने इसके अंदर एक ये बुक रखी टेबल पर, ठीक है। तो इस बुक ने हमारी जितनी भी जगह ऑक्यूपाई की है, जितनी भी जगह घेरी है, वो इस बुक का एरिया कहलाएगा, ठीक है। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एरिया के फॉर्मूलाज क्या होता है। जैसे कि हमारा होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो फिर जैसे कि इसकी 5 सेंटीमीटर है तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, ठीक है। जैसे कि इसकी एक साइड है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका एरिया होगा 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसमें ये ध्यान रखना है क्योंकि हमारी एक साइड 5 सेंटीमीटर है और हम दो बार सेंटीमीटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए जो हमारा ये एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, तो अब मैं आपको इसके बेस्ड और क्वेश्चन बताती हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले रेक्टेंगल का भी फॉर्मूला बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि दोनों के बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल है और इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ है हमारी 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया कितना आया 24 सेंटीमीटर। ओके चिल्ड्रन, तो आपको अब मैं एरिया उसके रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं उसके बेस्ड क्वेश्चन बताती हूँ। हाँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि स्क्वायर का एरिया निकालने के क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे कि हमें एक साइड गिवन है, उन्होंने हमें एक साइड दे दी 6 सेंटीमीटर। तो अब हमारा स्क्वायर का एरिया क्या होगा 6 इंटू 6, क्योंकि एरिया स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, इसलिए हमारी वन साइड है 6 सेंटीमीटर तो हमारा एरिया हो जाएगा 6 इंटू 6 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया स्क्वायर का। अब रेक्टेंगल में किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल के क्वेश्चंस दो तरीके से आते हैं रेक्टेंगल का एरिया निकालने के। जैसे कि हमको लेंथ दे दी 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे दी 2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है रेक्टेंगल का एरिया। तो ठीक है, अब हम निकालते हैं रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे कैसे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है हमारी 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया कितना हुआ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके चिल्ड्रन, और इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो इस तरीके से आ गए कि लेंथ और ब्रेथ हमको दे दिया और हमें रेक्टेंगल का एरिया पूछ लिया। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कि हमको एरिया दे देते हैं रेक्टेंगल का। जैसे कि हमें दे दिया एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, और लेंथ दे दी 6 सेंटीमीटर। अब हमें ब्रेथ निकालनी है, तो हम ब्रेथ कैसे निकालेंगे, हम इसको इसके फॉर्मूला में रखेंगे। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया है हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ है हमारी 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अब हम ब्रेथ हो जाएगी हमारी
24 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये 6 मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये नीचे इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 6 से अब हम कैंसिलेशन करेंगे, 6 4 जा 24, तो ब्रेथ आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपने देखा कि रेक्टेंगल का हम एरिया किस तरीके से निकालते हैं। इसी जैसे हमने इसमें लेंथ गिवन थी, ऐसा हो सकता है किसी में ब्रेथ गिवन हो और हमको लेंथ निकालनी हो। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक मेरा समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय।